हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बाय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे और रीजनिंग में पढ़ाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग में पढ़ाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट का ये चौथा क्लास होगा। इससे पहले 3 क्लास पढ़ा चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। तो आप लोग जो है कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो एग्जाम मन करे ना वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां रीजनिंग से सवाल आता है ना तो वहां समझ लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल आएगा तो आएगा। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एलपी का एग्जाम खत्म हुआ है और उस एग्जाम में हर एक शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से 2, 3, 4 सवाल आता था। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं था जिस शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल आया नहीं था। और ये वो सवाल है जो सवाल जो है ना स्टूडेंट छोड़ करके निकल जाता। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में उतना टाइम नहीं रहता। तो आप लोगों को अगर इस सवाल का बारीकी पता नहीं रहेगा ना तो फिर एग्जाम हॉल में छोड़ करके निकल जाइएगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। आज के बाद सीटिंग अरेंजमेंट आपका गुलाम हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ करके नहीं आइएगा तो नहीं आएगा, इतना तो दावा है। तो देख लीजिए कैसे सवाल को बनाइएगा। बोला कि P, Q, R, S, T, V, W और Z केंद्र को मुंह करके बैठा। बस इतना ही पहले पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इससे ज्यादा पढ़िएगा ना तो दिक्कत है। बोला कि केंद्र को मुंह करके एक गोलाकार मेज, बस इतना तक पहुंच गए ना। बस एक गोलाकार मेज बोला और केंद्र को मुंह किया, इतना पढ़िए। सटक सवाल को बनाना शुरू कर दिए। एगो वृत्त बना दिए, एगो बना दिए ना गोलाकार मेज बना दिए। कितने व्यक्ति है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो ना। तो बस 8 को बैठाइए। किधर मुंह बोला? केंद्र को बोला तो सभी को मुंह को केंद्र को कर दीजिए। बस इतना तो करना पड़ेगा। इससे इतना ना करिएगा तो तब काम ना होगा। ऐसे सटाक सटाक बैठाइए। टाइम नहीं लीजिए बैठाने में, जल्द से जल्द इसको बैठाइए और सवाल को सोल्व करना शुरू कर दिए। 8 को हो गया ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 को हो गया ना? हो गया। बस अब आगे पढ़िए। मैथ नहीं है कि एक बार पढ़ के सवाल को आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैथ रहता ना तो फिर एक बार में भी सवाल को समझ सकते थे, लेकिन मैथ में भी ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल को आप एक बार पढ़ के समझ ही जाइएगा। हाँ, कुछ सवाल ऐसा मिलेगा कि एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो फिर उस सवाल का आंसर निकाल कहीं छोड़िएगा, दोबारा ना पढ़िएगा तब पर भी आंसर ले लीजिएगा। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं चलेगा। हाँ। बोला क्या कि P, Q, R, S, T, V, W और Z केंद्र को मुंह करके बैठा है। किधर बैठा है? केंद्र को करके एक गोलाकार मेज में गिर्द बैठा है। बोला कि जरूरी नहीं है, ठीक है, सवाल में बोला कि जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में वो है ना उसी क्रम में बैठा हुआ। ये बात भी सोच लीजिए। बोला कि जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में वो है ना कि उसी क्रम में बैठा। जरूरी है नहीं, बोला यहाँ पे बोला जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बैठा है। ठीक है, आगे पढ़िए। बोला S जो है ना P के दाएं को तीसरा स्थान पर लीजिए। कहिएगा सर S को कहां बैठा है? कहां बैठा है? कहीं पे बैठा दीजिए, जहां दिल करे ना वहीं पर बैठाइए। पहले S P के दाएं को तीसरा है, बैठा दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। बैठा दिए ना? बैठा दिए। अब सवाल पढ़िए आगे क्या बोला सवाल में। S जो है ना P के दाएं को तीसरा स्थान पर है। P के दाएं को तीसरा स्थान पर है। सर यहां लिख दीजिए ना, P के दाएं को तीसरा स्थान पर। कहिएगा सर ये आपको कैसे पता चला कि इधर ही दाया होगा? तो लीजिए, एक बात और पढ़ना पड़ेगा इसमें, तब आप सवाल बनाएगा। यानी इधर से इधर चलिएगा ना, ये हुआ दाया, और ऊपर से नीचे आइएगा ना तो ये हुआ बाया। बस इतना बात तो इसमें जानना पड़ेगा, तभी आप सवाल को बना सकते हैं, अन्यथा इस सवाल को नहीं बना पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना जान लीजिए। अगर केंद्र को मुंह करके बैठा है, अगर कोई व्यक्ति अगर सवाल में बोले कि केंद्र को मुंह करके बैठा है तक सभी का मुंह केंद्र को कर दीजिए। केंद्र को मुंह करके बैठा रहेगा तो दाया होगा इधर और बाया होगा ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत? इस बात को याद रखिएगा, तभी सवाल बना सकते हैं। ऐसा नहीं बना सकती है, ऐसे सवाल नहीं बना पाइएगा। दाया होगा इधर से और बाया होगा इधर से। कब? जब केंद्र को मुंह करके बैठेगा तब। समझ गए ना? जब केंद्र को मुंह करके बैठेगा तो इधर से चलिएगा तो दाया और ऊपर से चलिएगा तो बाया, तभी होगा। ऐसा नहीं। कहिएगा सर अगर केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा हुआ रहेगा तो क्या करेगा? तो केंद्र के विपरीत करके मुंह बैठा हुआ रहेगा ना तो तब इधर से चलिएगा तो दाया और इधर से चलिएगा तो बाया, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। क्या दिक्कत है? उल्टे ना होगा। इतना जानिएगा तब ना सवाल बनेगा। हाँ, एक बात और, अगर सवाल में ना कुछ दिया हुआ रहे, सवाल में अगर कुछ भी ना दिया हुआ रहे, यानी कुछ ना कहा जाए कि किधर बैठा है, यानी वृत्त के केंद्र को मुंह करके बैठा है कि वृत्त के केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा है, अगर सवाल में कुछ ना कहा जाए ना, सवाल में कुछ ना कहा जाए तो आप समझ लीजिए आप अपने मन से सभी का मुंह केंद्र को कर दीजिए। कहां? सभी का मुंह केंद्र को करिएगा
तभी सवाल बनेगा, नहीं था सवाल नहीं बनेगा। अगर सवाल में कुछ ना कहा जाए तो, अगर सवाल में कह दिया जाएगा कि केंद्र को मुंह करके बैठा तब तो कर ही दीजिएगा, केंद्र के विपरीत बोलेगा तब पर भी कर दीजिएगा। अगर कुछ ना कहा जाए ना कि आप कुछ भी ना कहा जाए कि केंद्र को मुंह करके बैठा है, चाहे केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा है, तो उस स्थिति में जो है ना आप सभी का मुंह केंद्र को करके बैठा दीजिएगा और सवाल का जवाब ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होगा, आगे पढ़िए। एस पी के दाएं को तीसरा स्थान पर है, पी के दाएं को तीसरा स्थान पर ऐसे हुआ 1 2 3 तीसरा स्थान पर हो गया ना, क्योंकि इधर से चलते हैं तो दाया चलते हैं और इधर से चलेंगे तो बाया, कब, जब केंद्र को मुंह करके बैठा रहेगा तब। आगे पढ़िए। हाँ, बोला कि पी जो है ना भी के दाएं को दूसरा स्थान पर लीजिए, पी जो है ना भी के दाएं को दूसरा स्थान पर, तो बताइए भी के दाया, भी यहां ना भी के दाया ऐसे लिख देते हैं, यहां पर भी है ना, गड़बड़ हो रहा है, ये भी है ना भी, बोला कि भी के दाएं को दूसरा स्थान पर कौन, पी। अब भी के दाएं दूसरा स्थान पर पी है, 1 और 2 दूसरा स्थान पर पी आ गया ना, आ गया। आगे पढ़िए। बोला आर जो है ना भी के बाया को दूसरा स्थान पर, आर भी के बाया दूसरा स्थान पर, अब भी के बाया दूसरा स्थान पर तो आर है, ठीक है। बोला कि आर जो है ना भी के बाया को दूसरा स्थान पर, भी के बाया तो इधर रहेगा, दूसरा स्थान पर बोला तो दूसरा स्थान पर आर बैठा दिए। सुनिए आगे और बोला कि और क्यू के दाएं को तीसरा स्थान पर है, तो अब समझ लीजिए यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। और किसके लिए आएगा, जो किसके लिए आएगा, इसी में सवाल, इसी कॉन्सेप्ट में फंस जाइएगा पक्का। अगर और बोले ना तो और आएगा पहले व्यक्ति के लिए, अगर जो बोले तो जो आएगा दूसरे व्यक्ति के लिए। देखिए सवाल में तो एक कॉन्सेप्ट देखने में लगता होगा कि छोटा है सर, लेकिन ये इतना खतरनाक है ना कि अगर जो और का मतलब पता ना हो ना तो फिर सवाल को एग्जाम हॉल में छोड़ दीजिए ना, तब कहेगा कि गुरुजी आप निकल जाइए, आपसे हम बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको जो और का मतलब पता नहीं है, तो फिर मेरे अंदर हाथ कैसे लगा दिए, बनाने का कोशिश आप कैसे कर दिए, नहीं ना बनेगा। इसलिए जो और का मतलब समझ लीजिए, जो का मतलब होगा दूसरे व्यक्ति के लिए बोला और का मतलब होगा कि पहले व्यक्ति के लिए बोला, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बोला कि आर जो है ना भी के तो बाएं दूसरा, आर भी के बाया दूसरा और क्यू के दाया को तीसरा स्थान पर है, और क्यू के दाया को तीसरा स्थान पर कौन और आर भी के दाया दूसरा, लेकिन क्यू के दाएं को तीसरा स्थान पर आर बैठा। तब बताइए क्यू के दाया तीसरा स्थान पर आर बैठा, तो क्यू को यही ना बैठाइएगा, तभी न होगा कि क्यू के दाया तीसरा स्थान पर आर, 1 2 3 तीसरा स्थान पर हो गया ना। आगे पढ़िए। बोला डब्ल्यू जो है ना भी के बगल में नहीं है, लीजिए डब्ल्यू भी के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी बैठेगा तो भी के बगल में डब्ल्यू रहेगा, यहां भी बैठेगा तो भी के बगल में डब्ल्यू रहेगा। तो समझ लीजिए भी का जगह ना तो यहां है ना तो यहां है, अब एक ही को जगह बचा यहां, तो यहीं पे आएगा कौन, डब्ल्यू। कोई दिक्कत, कहिएगा सर इस जगह पर क्यों नहीं बैठा, एक जगह नहीं बैठेगा दूसरा जगह क्यों नहीं बैठे, तो आप भाषा ना पकड़े कि बोला डब्ल्यू जो है ना भी के बगल में नहीं बैठेगा। बताइए अगर इधर भी डब्ल्यू को बैठाते हैं ना, अगर आप इधर भी डब्ल्यू को बैठाते हैं यहाँ पर, तब पर भी तो भी के बगल में बैठेगा ना, तब पर भी तो भी के बगल में बैठेगा ना। अगर डब्ल्यू को यहाँ भी बैठाते हैं तब पर भी तो भी के बगल में बैठेगा ना। इसीलिए डब्ल्यू को ना तो यहाँ बैठाइए ना तो यहाँ बैठाइए, क्यों, क्योंकि बोला भी के बगल में डब्ल्यू को नहीं बैठे देंगे, तो इधर तो जगह एक ही को खाली था, तो यहीं पर डब्ल्यू बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। अब आगे पढ़िए, आगे अब पढ़िए तब सवाल बनेगा, ऐसे कहा सवाल थोड़ी है, बवाल करने वाला है। बोला जेड जो है ना टी के दाएं को दूसरा, लीजिए जेड टी के दाएं को दूसरा स्थान पर है, जेड टी के दाएं को दूसरा। बताइए टी के दाएं को दूसरा स्थान पर कौन है, जेड। तो बताइए टी को आप यहां बैठाइएगा तब ना, जेड जो है टी के दाया दूसरा स्थान पर यहां आकर के बैठ जाएगा कौन, जेड। कहानी समाप्त। अब इतना ही कॉन्सेप्ट था, अब फिकर कंप्लीट हो गया ना, अब सब कुछ तो आप कंप्लीट कर दिए ना, बैठा दिए। अब यहाँ पर आंसर लगाइए, अब यहाँ पे आंसर लगाइए तभी आप सवाल बना पाइएगा। ऐसे कहा इतना कर लिए ना, अब सवाल का आंसर आएगा यहाँ से। बोला आर की दाहिनी बगल में कौन बैठा, सटाक सट आंसर मारिए। आर के दाहिना बगल में कौन बैठा है, तो आर के दाई बोला ना, आर की दाई, तो आर की दाई बगल में टी बैठा है ना, टी, तो आपका ऑप्शन होगा कौन, 2, इसी में है टी। अब आगे पढ़िए। बोला कि जेड के दाएं को दूसरा स्थान पर कौन है, लीजिए जेड कहाँ है, जेड को खोजिए। और जेड के दाया बोला ना, तो जेड के दाया दूसरा स्थान पर, जेड के दाया ये इधर दूसरा स्थान, 1 और 2 क्यू है, क्यू कहाँ है, क्यू है कहाँ, जेड के दाया दूसरा स्थान पर क्यू है,
जेड के दाया को दूसरा स्थान पर टी है, ऑप्शन नंबर 3 में यही आपके सवाल का जवाब हुआ। आगे पढ़िए, बोला कि क्यू के संबंध में टी का स्थान कौन सा है। क्यू के संबंध में टी का स्थान जो है ना, क्यू के संबंध में टी का स्थान तो दाया से चौथा है और बाया से भी चौथा है। लीजिए अब कहिएगा सर तो फंस गए ना। हाँ, क्यू के संबंध में टी का स्थान दाया से भी चल रहे सर तो चौथा हो रहा, और बाया से भी चल रहे तो चौथा हो रहा था। इस स्थिति में आंसर क्या देंगे सर? आगे पढ़िए ना, ऑप्शन को तो देखिए, उसके बाद में पता चलेगा कि आंसर क्या दिया जाएगा। बोला बाया को चौथा, हाँ बाया को तो चौथा है, बाया को क्या है, चौथा है। कौन? क्यू के बाया चौथा स्थान पर टी है। आगे पढ़िए, दाया को चौथा, हाँ दाया से भी चौथा है यानी। फिर बोला बाया को पांचवा, ना दाया को तीसरा नहीं होगा। बोला केवल ए सही होगा यानी यही वो सही होगा कि बाया से चौथा नहीं। या भी रुकिए, केवल बी सही होगा, यही तो है कि दाया से चौथा नहीं। ए को केवल नहीं, दोनों सही होना चाहिए। केवल सी सही है, सी कहां से सही होगा, ये तो है ही नहीं। बोला केवल डी, ये तो है ही नहीं। बोला ए और बी दोनों, हाँ ये आपके सवाल का जवाब हुआ कि ए और बी दोनों, क्योंकि बाएं को चौथा तो क्यू के बाया चौथा टी है। बोला कि दाएं को चौथा और क्यू के दाएं को चौथा टी है। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, ए और बी दोनों। क्या सवाल समझ में आया? हाँ, ये सवाल एक को बना लीजिए। ये चौथा क्लास है, तब हर एक सवाल को बना लीजिए। उसके बाद जो किताब मन करे उस किताब को उठा लीजिए और सीटिंग अरेंजमेंट का वो सवाल जिस टाइप को मैं पढ़ा चुका हूं उस टाइप के सवाल को उठाइए और समय से पहले जो है ना अटेम्प्ट लेकर के रहिएगा। एक भी सवाल नहीं फंसेगा, एक एक टाइप पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई टाइप नहीं होगा कि जिसको छोड़ दिया जाएगा और आगे कर जाएगा, नहीं सभी टाइप को बारी बारी से बताया जाएगा। तो यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और शाम को 4 बजे डेली क्लास यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।